उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों को एरावल्ड स्वागत करता है। हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम आए हैं, जहां से हमारे संस्थान से भी काफ़ी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी द्वारा, लगातार लेखन शैली के द्वारा अपने आप को संवारा और कार्यक्रम में जोड़कर अपने आप को इंटरव्यू के काबिल बना। इसको देखते हुए हम निःशुल्क कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड के पीवाईक्यू मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे और उस प्रश्नों को कैसे लिखा जाए, इस बारे में चर्चा करेंगे। आज हम 5 प्रश्न, जो पेपर 5 में 5 प्रश्न आए हैं, जिसमें 50-50 शब्द लिखने हैं, जिसमें खुशीराम बोल, अनुसूचित जाति, पंचायती राज और गौरा शक्ति के बारे में पूछा गया। आज उसकी चर्चा करेंगे। यह एक वीडियो है, मात्र 10 मिनट का ये होगा। बहुत ज़्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे। केवल जो बातें लिखनी है तार्किक रूप से उन्हें लिखना है। लिखकर उत्तर लेखन आप शुरू कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा यह निःशुल्क कार्यक्रम उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये हमारी शुरुआत है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था वीर सिंह गढ़वाली के बारे में। इनको कौन नहीं जानता, इसके बारे में हमारे संस्थान पे प्रश्न करवाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन गढ़वाल में जन्मे हुए थे। ठीक है, ब्रिटिश सेना में शामिल थे और 5/18 गढ़वाल राइफल में ये सेवा दे रहे थे। ठीक है, कुछ घटनाएं इससे संबंधित आप 50 शब्दों में बता सकते हैं। पेशावर की घटना जो 30 में हुई थी, जहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व गिरफ्तारी में विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि ये राइफल में थे तो इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। पूरे राइफल के ने इनको गोली चलाने से मना कर दिया। तो इस प्रकार ये उत्तराखंड के लिए अमर व्यक्तित्व बन गए हैं। इनके साथ 66 को सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया था। जीवन भर इन्हें कारावास की सजा दी गई और काला पानी की सजा थी। तो 50 शब्दों में आप इतने शब्दों को लिखकर उत्तर को तार्किक बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न पूछा गया था खुशीराम आर्या के बारे में, जो कुमायूं के समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1864 ईस्वी में कुमायूं के गढ़वाल में हरचुल इलाके में हुआ था। ठीक है, बचपन से ही यह अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए निश्चित थी। 50 शब्दों में आप एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हैं। इनकी सोच के बारे में आप जरूर लिखिए। इन्होंने कहा था कि इंसान की कीमत उसके कर्म से होती है, जाति से नहीं। कितना अच्छा शब्द था। इन्होंने समानता और शिक्षा पर विशेष दिया। इनके संघर्ष की कहानी आप अगली तीसरी लाइन में जोड़िए कि इन्होंने दलित के लिए बहुत बेहतर काम किया। इन्होंने सिल्क नाम का प्रस्ताव सम्मान, पहचान और आत्मविश्वास जैसी योजना चलाई। 1921 की जनगणना के लिए इन्होंने 1921 की जो जनगणना कराई गई थी, उन्हें वो जनगणना में सिल्क नाम दर्ज कराने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। मदिरापान, छुआछूत और कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो इतने शब्द हैं। बाकी और जानकारियां इनके पास सम्मेलन और आंदोलन भी करवाए थे 1933 में और 1941 में दूसरा सम्मेलन जो हुआ था। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। तो ये 50 शब्दों में हमने यहाँ पे काफी शब्द आपके लिए दे दिए। आप चाहे तो इससे और अधिक उत्तर लिखने के लिए आप तार्किक बातों को शामिल कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम दूसरे शब्द। 50 शब्दों में लिखना था उत्तराखंड अनुसूचित। हम यहाँ मैटर आपको दे रहे हैं, जहाँ आप ये लिख सकते हैं कि उत्तराखंड में 4 प्रकार की विशेष जातियां थी। जौनसोरी जो दक्षिण देहरादून की, थारू जो उधमनगर नैनीताल के आसपास, भोटिया जो पिथौरागढ़ और राजी जो पीवीटी में शामिल है। तो इनको बारे में बता सकते हैं। अब अगर आप इनकी चर्चा किए तो इनकी शिक्षा और साक्षरता पे भी ध्यान दें। इनका जो आजीविका होती थी, उनकी आजीविका जो है कृषि पर निर्भर थी। पशुपालन का जीविका होता था। वन वहां से इकट्ठा करके अपने आप को चलाते थे। और शिक्षा और जब तो हम देखा जाए तो ये पिछड़े वर्ग में आते थे। इसी पिछड़े वर्ग में इनके साक्षरता दर के लिए सुधार करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि भोटिया जनजाति में ट्रांस हिमालयी व्यापार किया जाता है। इनके पारंपरिक व्यापार जो है ट्रांस हिमालयी, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक निर्भरता होती है, जिससे यह व्यापार पनपता है। ठीक, अब कुछ चुनौतियां आप लिख सकते हैं। इनकी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर उच्च निर्भरता होने की वजह से ये इनके चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो इसमें ये बता सकते हैं कि इनकी कुछ भाषाओं के वर्णन कर दीजिए, जिससे प्रश्न और आकर्षक। जैसे आप इनके कंडाली त्योहार, बखरा जो कंडाली जो भोटिया मनाती है, बखरा जो थारू मनाती है, इसकी चर्चा कर सकते हैं। इनकी भाषा पे आप लिख सकते हैं कि इनकी भाषा जो है मतलब बहुत ही सीमित है। एक लैंग्वेज की तरफ इनके यहाँ बहु विवाह जैसी प्रथाओं का जो है एक संयोग देखा जाता है। तो इतनी बातें लिखकर आप 50 शब्द में उत्तराखंड की जनजाति के बारे में लिख सकते हैं। ये प्रश्न भी हमारे आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में करवाया गया था। अब हम बढ़ते हैं चौथे
की तरफ। उत्तराखंड पंचायती संशोधन 2019 का जो बिल आया था उसके बारे में। इसमें शैक्षिक योग्यता में छूट की बात की गई थी, इसमें आरक्षण में संशोधन की बात की गई, इसमें अविश्वास प्रस्ताव का जो पंचायत का प्रमुख है उसके लाने की बात की गई थी। आयोग मानदंड जैसे ऋण में चूक हो गया, उपयोगिता में बिल अगर बकाया रहा तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए थे। इसमें 5 वर्ष के अवधि के अंदर स्पष्ट प्रावधान किया गया था। इसमें पंचायत की विघटन की परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया था। तो आपको 50 शब्दों में इतनी बातें लिखना है तो आप ये बातें लिख सकते हैं। इसका लक्ष्य में आप लास्ट लाइन आप ये लिख सकते हैं कि लक्ष्य में इनका लोकतांत्रिक भागीदारी, जिससे अधिक से अधिक लोग चुनाव में भाग लें और शैक्षिक योग्यता से बाधाओं को कम करना था। इस प्रकार से क्या है, आप इसे 50 शब्दों में लिख के अपने उत्तर को तार्किक बना सकते हैं, ठीक। अब हम अगर बात कर ले गौरी शक्ति, ये मुझे लगता है मुझे सबसे अच्छा इस प्रश्न सबसे अच्छा मुझे ये लगा गौरी शक्ति, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मतलब योजना थी जिसके माध्यम नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया था। इसी उत्तराखंड पुलिस ऐप से दिया गया था। इसका लक्ष्य जो है सरकारी और निजी महिलाएं जो काम कर रही हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना था। यहाँ पे क्या था कि आप ई शिकायत दर्ज कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, समर्थन विशेष समर्थन दिया, कानूनी जानकारी, कानूनी महिलाओं को कानूनी जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो निरीक्षक होगा वो महिला उप निरीक्षक, महिला एसआई ही होगी, ठीक है। इसके उद्देश्य ये थे कि सुरक्षित वातावरण बनाना, कानूनी जागरूकता और शिकायत का त्वरित समाधान करना। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ उत्तराखंड की पुलिस ने स्वयं कहा गौरव शक्ति न केवल सुरक्षा उपाय बल्कि महिलाओं के सशक्त बनाने की एक दिशा है, ठीक है। सशक्तिकरण में भूमिका में इसमें आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणाम भी आप 50 शब्दों में लिख लीजिए। इससे सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा हुई, कानूनी जागरूकता हुई, मानसिक सशक्तिकरण को सुधार हुआ, मानसिक सशक्तिकरण को सुधार हुआ और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पुष्कर सिद्धांत द्वारा ये दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपने देखा हमने 50 प्रश्नों का 50 जो पहले 5 प्रश्न पूछे गए जो 50 शब्दों में लिखने थे उनके बारे में आपको छोटी-छोटी बातें बता दी है। ये श्रृंखला जारी रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड पीसीएस के उन सभी पीवाईक्यू का एनालिसिस करना जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।